नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में एक ऐसी कहानी पर नजर डालेंगे जो शांत भी है और खौफनाक भी। एक नदी जो वैसे तो जीवनदायिनी होती है, लेकिन वही नदी जब रोजमर्रा के जीवन की सबसे बड़ी और खतरनाक चुनौती बन जाए तो हालात कैसे होते हैं। आज हम इसी की जमीनी हकीकत देखेंगे। एकता में बल है। ये कहावत बचपन से किताबों में पढ़ते आ रहे हैं ना। लेकिन आज हम इसे सिर्फ एक कहावत की तरह नहीं, बल्कि असल जिंदगी में काम करते हुए देखेंगे। जब सिस्टम और बड़े बड़े बुनियादी ढांचे हार मान लेते हैं, तब एक समुदाय का एकजुट होना ही उनका इकलौता सहारा बनता है। भोर के समय के इस तस्वीर को देखिए। सुबह की पहली किरण और ये उफनती हुई नदी देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है ना। लेकिन सच कहूं तो यहाँ रहने वालों के लिए ये एक बहुत बड़ी और भयानक रुकावट है। ये महज पानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्राकृतिक दीवार है जिसका सामना यहाँ के लोगों को हर सुबह आंख खुलते ही करना पड़ता है। तो इस नदी के किनारे बसे लोगों की रोजमर्रा की कठिनाइयों का ये सफर असल में कैसा होता है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। पानी से भरी सड़क पर फंसी भारी भीड़ और मालवाहक ट्रकों की इस कतार पर जरा नजर डालिए। इतनी बड़ी तादाद में लोग और गाड़ियां हर दिन इन खतरनाक पानी से भरे रास्तों पर सचमुच रेंगने को मजबूर हैं। और सबसे बड़ी बात, ये कोई एक आध दिन की समस्या नहीं है, बल्कि उनकी आम दिनचर्या का एक बहुत ही संघर्षपूर्ण हिस्सा है। अब ये तुलना सच में हैरान करने वाली है। एक तरफ सूखी पक्की सड़क पर मजे से चलता ट्रैक्टर है, जो कि एक आम बात होनी चाहिए, और दूसरी तरफ नदी पार करने के लिए एक बड़े से एल्यूमिनियम के पतीले यानी खाना पकाने वाले बर्तन का सहारा लिया जा रहा है। भले ही ये बर्तन भारी वजन उठा लेते हों, लेकिन तेज बहाव में इनके पलटने का खतरा तो हर सेकंड बना रहता है। ये बुनियादी ढांचे की कमी का एक बहुत ही चौंकाने वाला उदाहरण है। खैर, अब बात करते हैं उस स्थिति की जब विकास के नाम पर बने बड़े बड़े पुल भी टूट जाते हैं। ओके, इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। कंक्रीट और स्टील से बना एक आधुनिक पुल और उसके साथ ही एक पलटा हुआ लाल रंग का टैंकर ट्रक। ये साफ दिखाता है कि इन इलाकों में कितने भयानक खतरे मौजूद हैं। जब मजबूत इंजीनियरिंग भी प्रकृति के आगे घुटने टेक देती है, तो लोगों का संपर्क पूरी दुनिया से टूट जाता है। जाहिर है, जब मुख्य रास्ते और पुल इस तरह ढह जाते हैं तो पूरा का पूरा समुदाय वही फंसा रह जाता है। मजबूरी में लोगों को नुकीली चट्टानों और टूटे हुए लकड़ी के मलबे के बीच से बेहद खतरनाक रास्ते खोजने पड़ते हैं। जब विकास के बड़े बड़े दावे फेल हो जाते हैं तो एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना भी जान जोखिम में डालने जैसा हो जाता है। और इस सबके बीच सबसे ज्यादा असर किस चीज पर पड़ता है? शिक्षा पर। बच्चों के लिए स्कूल तक पहुंचने का ये मार्ग कितना कठिन है, आइए देखते हैं। ये दृश्य सच में किसी को भी भावुक कर सकता है। अपनी पीठ पर भारी स्कूल बैग लिए ये छोटे छोटे बच्चे ठंडे और तेज बहाव वाले पानी के बीच से बहादुरी से रास्ता बना रहे हैं। शिक्षा पाने की उनकी ये लगन और समर्पण सचमुच सलाम करने लायक है। जरा सोचिए, स्कूल जाने के लिए लकड़ी के एक पतले से तने पर संतुलन बनाना पड़े, या सुरक्षा के लिए एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ना पड़े। ये साफ दिखाता है कि इन बच्चों में कुछ नया सीखने की इच्छा इस खतरनाक नदी को पार करने के डर से कहीं ज्यादा मजबूत है। मान लीजिए अगर किस्मत से छोटी नाव मिल भी जाए, तब भी ये सफर कोई आसान नहीं होता। पानी के बीच एक छोटी सी लकड़ी की नाव पर स्कूल यूनिफॉर्म में बैठे इन छात्रों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ज्ञान पाने के लिए रोजाना प्रकृति की कितनी बड़ी बाधाएं पार करनी पड़ती हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहीं से शुरू होता है सामूहिक शक्ति का असली संकल्प। ये वाकई एक बहुत ही प्रेरणादायक क्षण है। बाहरी मदद या सरकारी व्यवस्था का इंतजार करने के बजाय देखिए कैसे गांव वालों ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। वे एक नया रास्ता बनाने के लिए ईंटें और बांस बिछाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह आत्मनिर्भरता और कभी हार न मानने वाले जज्बे की एक बहुत ही शक्तिशाली तस्वीर है। और ये पूरी प्रक्रिया भी बहुत कमाल की है। पहला कदम होता है बांस के खंभे इकट्ठा करना। जानकारी के लिए बता दें कि बांस अक्सर स्टील की तुलना में अधिक लचीला होता है। दूसरा कदम है पानी के बीच ईंट की मजबूत नींव रखना, और तीसरा कदम रेत की बोरियों के साथ पूरे ढांचे को सुरक्षित करना। सोचिए, केवल कच्चे माल और अपनी शारीरिक मेहनत के दम पर वो अपनी खुद की जीवन रेखा बना रहे हैं। इस शानदार टीम वर्क को जरा करीब से देखिए।
कमर तक गहरे पानी में उतरकर ये लोग जिस तरह बांस की बाड़ को कस रहे हैं और पानी का बहाव रोकने के लिए ईंटें जमा रहे हैं, ये समुदाय किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करा, बल्कि अपना रास्ता खुद तैयार कर रहा है। और ये तुलना तो एकदम स्पष्ट है। एक तरफ वो भारी भरकम आधुनिक इंजीनियरिंग है जो प्रकृति के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गई, और दूसरी तरफ समुदाय द्वारा बनाया गया बांस का ये पुल है जो पूरी मजबूती से खड़ा है। कागजी वादों और जमीनी हकीकत के बीच की ये एक बहुत ही सच्ची तस्वीर है। और नतीजा ये देखिए, गांव वालों की कड़ी मेहनत का ये विजयी परिणाम। एक पूरी तरह से काम करने वाला रास्ता जो मोटरसाइकिलों, पैदल चलने वालों और रोजमर्रा की जिंदगी को बिना रुके सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने दे रहा है। लकड़ी और बांस से बना ये पुल केवल एक रास्ता नहीं है, बल्कि उनकी हिम्मत और एकता का एक जीता जागता सबूत है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत बड़ा और विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है। आधुनिक विकास का वो सुनहरा वादा आखिर किस बिंदु पर ग्रामीण जीवन की इस कच्ची और कठोर वास्तविकता के साथ मेल खाता है? बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के वादों और गांव के लोगों की आत्मनिर्भरता के बीच का ये फासला सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। इस महत्वपूर्ण चर्चा का